हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस साइड अर्पित सर। आई वेलकम यू टू आवर चैनल ऑफ कैरियर हाइट्स। कल जो है एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर हो चुका था और आज हम लेकर के आए हैं इसकी सॉल्यूशन वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, आपको ए निकालना था, दैट इज ईओक्यू आपको दे रखी थी, आपको एनुअल डिमांड निकालनी थी। तो ईओक्यू क्योंकि आपको दिया है 200, फॉर्मूला है ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। एनुअल डिमांड आपको निकालनी है, ओ की वैल्यू 500 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 300 इज अगेन कैरिंग कॉस्ट दैट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। इसके बाद हम लोग करते हैं एसबीएस दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को आप करेंगे तो आपको मिलेगा 40,000 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 500 अपॉन 300। जैसे इसको आप सॉल्व करते हैं आता है 12,000 यूनिट्स। यूनिट्स जो है आपको लिखना था बिल्कुल, तो 12,000 यूनिट्स की जो है आपकी एनुअल डिमांड है। दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन, दो में से दो नंबर सबको आपको यहाँ पर मिल जाने थे। व्हाट इज द जॉब ऑफ एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर की जॉब क्या है? जो बिल्कुल जो मर रहे बिजनेस हैं, जिनकी बिल्कुल 12 बजी हुई है, उनको ये बिजनेसेस चलने के लिए पैसा देते हैं। दैट इज द जॉब ऑफ एंजल इन्वेस्टर। और एंजल इन्वेस्टर जो है एक्सट्रीम लॉसेस वाली कंपनीज में भी पैसा लगाते हैं इस इंटेंशन के साथ कि वो प्रॉफिट कमा सकें। तो ये आपके सेकंड आंसर था। थर्ड आंसर पर्सन सेलिंग, आप लोगों ने वैसे बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था पर्सन सेलिंग क्या होता है। और दो रोल ऑफ द सेल्स पर्सन के दो रोल, तो आपको लेटेस्ट डिमांड बताता है, ठीक है। कस्टमर का जो लेटेस्ट डिमांड है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, सो दैट इज द रोल ऑफ सेल्स पर्सन। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट का मीनिंग आपको लिखना था, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था फॉर 2 मार्क्स। दैट इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में वो कहते हैं आपको वेरिएबल प्राइस मेथड जो है एक्सप्लेन करना था। सर तो वेरिएबल प्राइस मेथड क्या है? जिसके अंदर हम लोग डिफरेंशियल प्राइसेस चार्ज करते हैं, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। तो जैसे कि कुछ मार्केट के लिए प्रोडक्ट की रेट 100 रुपीज, कुछ कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की रेट 50 रुपीज। सो व्हेन वी चार्ज डिफरेंशियल प्राइसिंग, दैट मेथड इज कॉल्ड एज वेरिएबल प्राइसिंग मेथड। दैट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था सर, ऊर्जा और केटीसी वाईफाई लिमिटेड के बीच, जो कि दो कंपनीज थी और दोनों ही क्लोज, क्योंकि कॉम्पिटिटर दे रखे था ऑलरेडी, आपको आंसर यहाँ गिवन था दैट कॉम्पिटिटर। और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कोई कॉम्पिटिटर कंपनी स्टोरेक्स बीबी, जो कि अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है एट अ प्राइस चीपर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये कंपनी में क्योंकि यहाँ पर आपको दे ही रखा था कि जो प्राइस दैट इज चीपर देन द मार्केट प्राइस, सो ऊर्जा और केटीसी वाईफाई लिमिटेड दोनों ने अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करने का सोचा। आपको बताना था 2 नंबर के अंदर कि व्हाट वाज देयर ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो देयर ग्रोथ स्ट्रेटजी वाज मर्जर, आप लोग जानते हैं सब, दिस इज कॉल्ड एज मर्जर। और कौन से टाइप का मर्जर है? तो क्योंकि दोनों ही कंपनीज कॉम्पिटिटर कंपनीज थी, दोनों एक ही लाइन की कंपनीज थी, तो इसका जो टाइप था वो था हॉरिजॉन्टल मर्जर, आधा नंबर इसका। और फिर इसी मर्जर की दो, इस मर्जर के दो ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पर लिखने थे। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पर। मीनिंग ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल, और या फिर कह सकते थे यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल ही आपको बिल्कुल पूछा है। तो ऑपरेटिंग साइकिल का आपको यहाँ मीनिंग लिखना था 1 मार्क में। कैश कन्वर्जन साइकिल, अगर ऑपरेटिंग साइकिल जो है कैश कन्वर्जन साइकिल लंबा होगा, WCR बढ़ जाने वाली, हमको ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा। कैश कन्वर्जन अगर फास्ट है तो WCR वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कम होगी। प्योरली बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन था, दे हैव रिपीटेड इन ऑनटर। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हम यहाँ पर जो है ओरली ही निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 7th क्वेश्चन है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आप लोग जानते हैं सर, सारी ही करंट एसेट में जोड़, तो अभी जो जो भी तुम्हें करंट एसेट दिखेगी ना उसको जोड़ देंगे। सबसे पहले भैया स्टॉक जुड़ा 1,00,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए के डेटर 3.5 लाख। क्रेडिटर्स का कुछ काम नहीं था क्योंकि हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दिखाना है, सिर्फ करंट एसेट्स का एडिशन करना है, सिर्फ करंट एसेट्स का एडिशन करना है। कैश 38,000 जुड़ जाना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नाम ही शॉर्ट टर्म है, दे आर इजीली कन्वर्ट टू कैश, ये भी जुड़ जाना है। शॉर्ट टर्म लोन का हमें कोई लेना देना है नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नॉन करेंट, दे आर द करेंट एसेट, दे आर द नॉन करेंट एसेट्स, इनका भी कोई लेना देना नहीं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि लाइबिलिटीज होती है, इनका भी कोई लेना देना नहीं। तो सर आइए चार फिगर को आप लोग जोड़ दीजिए, 1,00,000 और 2.5 लाख हुए 3.5, 3.5 लाख और 2 लाख आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हुए 5.5 लाख, और 5.5 लाख में आपको जोड़ देना है 38,000 जो कि कैश था, तो आपका 5,88,000, 5,88,000 इज द करेक्ट आंसर। आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आती है 5,88,000। आगे बढ़ेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान, और मैंने इसी कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया भी था क्लास के अंदर, जो मैंने अभी रिवीजन क्लिप डाली थी जिसका लिंक भी आपको आया होगा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा। सेम क्वेश्चन सर, सेम क्वेश्चन दे वास्ट, ROE आपको निकालना था।
तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डिस्कशन की आई थिंक जरूरत नहीं क्योंकि अभी आपके दूसरे एग्जाम्स भी हैं। अगर आपको इसका डिस्कशन देखना हो तो मैं उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पर करेक्टली पूरी आर जिस तरीके से एग्जाम में निकालनी थी वो भी आप देख सकते हैं। 3 कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड, आप लोग सब जानते हैं, ब्रांड, ब्रांड और ब्रांड मार्क एक्सप्लेन करना था कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड के अंदर। सो दैट वाज अ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। अगेन सिनर्जी आपको एक्सप्लेन करना था एज अ रीजन फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंपनी की वैल्यू है 100 करोड़, बी की वैल्यू है 200 करोड़, तो सिनर्जी एडिशनल गेन्स आपको हर कंपनी को मिलने वाले हैं, और जो एडिशनल गेन्स हैं उन्हें ही हम कहते हैं सिनर्जी। तो एक तो वो एक्सप्लेन करना था एग्जाम्पल, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर निपट जाता है। अगला क्वेश्चन है सर, रूपाली कंपनी एक एंटरप्राइज जो कि एक हेल्दी चॉकलेट एंड शुगर क्रेविंग्स के लिए बनी गई एक कंपनी है, टेस्ट रेफरेंसेस जो कि कस्टमर के हैं, वो आप ऑनलाइन सर्वे के थ्रू भी ले रहे हैं। Based on the information collected, she analyzed the market and decided to launch the product Jaggery Sesame and chocolates under the brand name Coco Demerara. She decided to fix the price of chocolates at relatively lower than the market price in the beginning, and then demand picks up, then the price में rise. तो आपको बताना था कि सब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है। तो आप लोग सब जानते हैं, इनिशियली अगर हम किसी प्राइस प्रोडक्ट को लोअर रेट पर उतारते हैं तो वो जो स्ट्रेटेजी होती है दैट इज प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, है ना सर। प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे लिखनी थी, इसी का मार्केट ऑब्जेक्टिव और इसके 2 फायदे आपको यहाँ पे लिखने थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है सेक्शन सी पर, दैट इज 5 मार्क क्वेश्चंस। वेंचर कैपिटलिस्ट के 4 फीचर्स मैंने आपको समरी शीट में भी दिए थे, समझाए भी थे और बोला भी था वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर पर एक क्वेश्चन 5 मार्क का आना है, वही आया। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग के अंदर आपने पढ़े भी थे, बिजनेस स्टडीज वो भले ही टर्म 1 का चैप्टर था, पर ऑन्टर के अंदर दैट वाज अ कॉमन चैप्टर, उसके फैक्टर्स सारे के सारे मैंने आपको शीट दिए हैं, नोट भी दिए हैं। 5 मार्क का अगेन वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था यहाँ पर नंबर 14, जो कि कपूर मैरीटाइम लिमिटेड से डील कर रहा था आइसक्रीम को, जो कि कंपनी थी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम्स, महाराष्ट्र और गोवा में प्रेजेंस थी, और कंपनी द मार्केट बट इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर इन द गोवा मार्केट में जो कंपनी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। तो रीजन ये था कि वहाँ का जो लोकल एक कंपनी थी पैसल आइसक्रीम लिमिटेड, that had been very popular over there because that is being a local company, right? तो कपूर लिमिटेड ने भैया पैसल आइसक्रीम देख भैया आप हमें बिको, तो पैसल आइसक्रीम मना करते हैं नहीं हमें नहीं बिकना, इसलिए कपूर कंपनी क्या करती है, पैसल आइसक्रीम लिमिटेड के शेयर्स खरीद लेती है, राइट? आपको बताना था कौन से का कॉम्बिनेशन है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये था एक्विजिशन, है ना। अगर कोई कंपनी आपको बिकने से मना करती है, आप उसके शेयर खरीद लेते हो जाकर के मार्केट से, तो वो होता है एक्विजिशन। क्या होता है सर? एक्विजिशन। 2 एडवांटेजेस जो कि इस स्ट्रेटेजी से एक्विजिशन के एडवांटेजेस आपको लिखने थे फॉर 5 मार्क्स। इट वाज अगेन एन इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका बिजनेस स्टडीज के फाइनेंशियल मार्केट से रिपीट हुआ था, राइट? और उसमें जो कि है कंपनी आईपीओ लाना चाह रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करना चाह रही है। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट में कैपिटल मार्केट का टाइप लिखना था, दैट वाज प्राइमरी मार्केट। 2 मेथड ऑफ फ्लोटेशन जो आपको यहाँ लिखे, एक तो आपको दिखा आईपीओ, क्योंकि कंपनी इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के थ्रू जाएगी, दैट वाज आईपीओ, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स देने की बात कर रहे हैं, सो दैट वाज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, राइट? और 2 रिवार्ड जो कि इन्वेस्टर को मिलते इफ दे ऑफर द शेयर्स टू प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर ऑफर होता तो उसके 2 फायदे भी आपको यहाँ पर लिखने थे। दैट वाज अगेन एन इजी क्वेश्चन, राइट? सो ओवरऑल अगर मैं इस पेपर को स्टार रेटिंग दूं तो दैट इज अगेन अ 3 स्टार पेपर आउट ऑफ 5 स्टार। काफी इजी क्वेश्चंस भी इसमें डाले गए आपको पास करने के लिए, और अगले वीडियोस के अंदर हम आपको बिजनेस स्टडीज के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स का लिंक देंगे, राइट? नियर टू एग्जाम आपकी उसका भी फास्ट ट्रैक रिवीजन मैं यूट्यूब पर भी लूंगा, लाइव रिवीजन लूंगा अराउंड 3 आवर्स का। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है और अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग पेपर्स। थैंक यू।